नमः शिवाय आप सभी को। आज हम इस नवरात्रे पर जो 3 अक्टूबर से लगने वाले हैं, इन नवरात्रों पर हम माता दुर्गा का एक बहुत ही विशेष मंत्र विधान लेकर आए हैं। जिस मंत्र विधान के ज़रिए जितने भी साधक हैं और उनके मन में जितने भी सवाल उत्पन्न होते हैं, जैसे बहुत से साधकों के मन में ये होता है कि हमारे पर तंत्र प्रयोग है, हमारा शरीर बंधन कर रखा है, या हमारे को हमारे घर में किसी प्रकार का तंत्र प्रयोग किया गया है। जैसे बहुत से साधक ये भी जानना चाहते हैं कि जो तंत्र है वो किसने किया है, किसी अपने ने किया है, रिश्तेदार ने किया है, या किसी अन्य बाहर वाले ने हम पर तंत्र प्रयोग किया है। तो वहीं कुछ लोग नाम जानने के इच्छुक होते हैं, रिलेशन जानने के इच्छुक होते हैं कि जी किसने किया है। तो और वहीं बहुत से साधक ऐसे हैं जिन्होंने साधना की है और उनकी जो रिद्धि सिद्धि है वो कार्य भी करती है, लेकिन उनसे बात नहीं करती, या उनकी जो रिद्धि सिद्धि है उसका प्रत्यक्षकरण नहीं हो पाया है, या फिर ऐसा होता है कि उस शक्ति का आसपास होने का एहसास होता है लेकिन वो प्रत्यक्षकरण में नहीं आ पा रही है। तो ऐसे में ये जो नवरात्रे लगने वाले हैं ये बहुत ही शुभ और एक बहुत ही अच्छा योग इस मंत्र के लिए बन रहा है। तो ये पूरा इस वीडियो में हम पूरी जानकारी देंगे कि कौन सा मंत्र है, किस प्रकार से आपको इस मंत्र का विधान उठाना है, और कितने दिन तक आपको और कितनी माला के साथ ये मंत्र करना है, और किस प्रकार का इसमें आपको फ्रेज़ रखना है, सब कुछ इस वीडियो के अंदर बताया जाएगा। सबसे पहले जैसे बहुत से साधकों के साथ यही होता है कि जी जैसे बहुत हम चेकिंग करते हैं तो कुछ को ये लगता है कि हमें शक है कि हमारे पे तंत्र किसने किया है, जबकि उनको नेगेटिविटी नॉर्मली लगी हुई होते हैं। जैसे कहीं वो चेकिंग कराने जाते भी हैं तो उनको कुछ लोग बोल देते हैं कि हाँ जी, जिस पे आपको शक है उसी ने तंत्र किया हुआ है। कुछ को परिवार का, पड़ोस वालों का नाम ले देते हैं। जो दिमाग में शक चल रहा होता है वो उसी का नाम ले देते हैं कि उसी ने किया है। जबकि बहुत से लोगों के साथ ऐसा हुआ है जो हमने चेकिंग की है कि उनको नॉर्मली नेगेटिविटी कहीं से इधर उधर से लग गई है और वो शक जो है वो घर वालों पे करते हैं या किसी रिश्तेदार पे करते हैं या आसपास के लोगों पे करते हैं। आसपास के लोगों पे करते हैं। तो ऐसा भी हमने देखा है। तो इस मंत्र के विधान के जरिए आप जान सकते हैं कि आप पर तंत्र कौन प्रयोग कर रहा है और किस प्रकार से आप पे तंत्र प्रयोग हुआ है और किस प्रकार का आप पर तंत्र प्रयोग हो रहा है। और छोटा सा ही अनुभव, मतलब छोटी सी ये जो प्रक्रिया है, आप इसको आसानी से कर भी सकते हैं। तो इसी विषय में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं जैसे किस प्रकार की जो नेगेटिविटी है बंधन में किस प्रकार से अनुभव होता है, क्या महसूस होता है। तो इसमें सबसे पहले जैसे कि परिवार में अचानक आना और उसमें झगड़े हो जाना, बात बात पे कलेश रहना, कभी किसी को गुस्सा आना और चिंगी से चढ़ना, जैसे कि बिना वजह के घर में झगड़े रहना, तनाव रहना, काम बंधन में रुकावट रहना। जैसे कि कोई काम करना है उनको, सुबह के टाइम में कोई नया काम का बात करनी है तो अचानक सपने आ जाना गंदे और फिर उनका काम की बात नहीं हो पाती, ऐसा भी होता है। पति पत्नी में झगड़े झगड़े रहना, रहना, मनमुटाव रहना, और किसी नए कार्य के बनने से पहले ही उसमें विघ्न पड़ जाना, या फिर जैसे आपकी कोई लंबे समय से परेशानी चली आ रही है और वो जो समस्या है वो आपकी दिन पे दिन बढ़ती ही जा रही है, परिवार में किसी की अकाल मृत्यु हो जाना, और आपको घर में किसी अन्य दुष्ट शक्ति के होने का एहसास होना, गंदी बदबू आना, या फिर छत से या किसी रूम के हिस्से से ठक ठक की आवाज़ आना, भय रहना, भय उत्पन्न होना, बच्चों का अक्सर कर चिड़चिड़ापन होना बच्चों में, और उनका तरक्की ना कर पाना, ये सब जो है नेगेटिविटी के ही लक्षण होते हैं। और इसका सबसे मुख्य जो है वो ये है कि बहुत से साधकों और लोगों के साथ ये होता है कि उनकी सोचने समझने की जो क्षमता है वो कार्य करना बंद कर देती है। उनको पूरा एहसास होता है कि उनको लगता है कि वो शांत हो जाए, एक अंधेरे कमरे में भी रहने का मन होता है। इस तरह की भी परिस्थिति बंधन में
बनती है। किसी से बात करने का मन नहीं रहता उनको। हाँ, तो इस प्रकार से जिसके भी साथ ये घटना घटित होती है, जितना भी कमाते हैं सब वो उनका रुकता नहीं है, कर्ज में दबे हुए हैं, तो इस मंत्र को कर सकते हैं और इस मंत्र के ज़रिए जान सकते हैं कि नेगेटिविटी है या कोई ग्रहों की प्रॉब्लम है, पितृ प्रॉब्लम है, सब प्रॉब्लमों के बारे में पता चलेगा और उसका सल्यूशन भी मालूम पड़ेगा कि आपको क्या करना है। ये तो है कि आपको पता चल जाएगा, लेकिन सल्यूशन भी पता चलेगा। इनकी जो समस्या है वो समस्या भी आपको बताएगी कि आपको क्या करना चाहिए जिससे कि आपका उद्धार हो। सपने के माध्यम से पता चल जाएगा या ध्यान माध्यम से, दोनों तरीके से आपको पता चलेगा। वहीं जिन साधकों के साथ समस्या ये बनी हुई है कि सिद्धि प्रत्यक्ष शरण में नहीं आती या फिर सिद्धि शक्ति के होने का एहसास होता है, नहीं सामने आती है, दिखाई नहीं देती है, वो भी इस मंत्र विधान को करें, उनको भी उनकी जो सिद्धि है वो प्रत्यक्ष शरण में आएगी। जैसे कुछ साधक ऐसे भी है कि सिद्धियों से कार्य ले रहे हैं और उनको सिद्धि दिखाई नहीं देती है, तो उनके लिए भी ये मंत्र लाभकारी कर सकते हैं इस मंत्र को। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि आपको क्या क्या सामग्री चाहिए होगी घट स्थापित करने के लिए, कलश स्थापित करने के लिए। सबसे पहले आपको एक जटा वाला यानी कि पानी वाला नारियल लेना है। पानी वाला नारियल के साथ माता की चुनरी, एक मिट्टी का पात्र, एक मिट्टी का कलश और दूसरा पंचरत्न, अष्टगंध की एक शीशी आती है वो भी आपको लेनी है। एक कॉइन यानी कि एक सिक्का, आपका 1 या 2 या 5 जितने का भी हो सकता है, एक सिक्का आपका चाहिएगा। और उसी के साथ आपको 250 ग्राम के लगभग आपको ज्वार लेने हैं, यानी कि जिनको जौ भी बोलते हैं। फिर आपको इसी के साथ इसी सब सामान के साथ आपको कलावे की बत्ती यूज करनी है, कलावा लेना है, तिल का तेल यूज करना है, 2 सुपारी, हाँ, और 2 सुपारी, 2 जेफल और जैसे कि लौंग और इलायची का भोग आपको कुछ आम के पत्ते लेने हर रोज़ देना है। और जिस दिन आप घट स्थापित करें उससे एक दिन पहले ही आप 7 या 9 आम के पत्ते भी तोड़कर रख ले। ध्यान रहे आम के जो पत्ते हैं वो साफ़ सुथरे होने चाहिए, किसी तरह से अखंडित ना हो और उनमें कोई कीड़ा या किसी प्रकार की कोई भी गंदगी ना लगी रहे, उनको अच्छे से धुल ले आप। घट स्थापित करने जैसे आप 3 अक्टूबर को जब आप घट स्थापित करें, ये जो घट स्थापित करने का जो समय इस मंत्र साधना विधान के अकॉर्डिंग आया है वो आया है आपका सुबह 6 बजे से लेकर के आप 7:45 बजे के लगभग के बीच में घट स्थापित कर सकते हैं। सुबह आपको स्नान आदि करना है, स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं और मिट्टी लेनी है, मिट्टी को अच्छे से बीन लेना है, यानी कि मिट्टी में ध्यान रहे किसी प्रकार के कोई पत्थर या कंकड़ ना हो। और फिर जो मिट्टी का पात्र है उसमें आपको मिट्टी भरनी है। जो ज्वार है वो आपको अच्छे से वॉश करने हैं, धुलने हैं, फिर मिट्टी में बीज देने हैं। मिट्टी में बीज देने के बाद फिर आपको कलश में पानी भरना है, थोड़ा सा गंगा जल डालना है, अष्टगंध डालना है, पंचरत्न डालने हैं, एक सिक्का डालना है। ये डाल करके आप जो कलश है वो उस मिट्टी के पास जिसमें आपने ज्वार बीजे हैं उसमें रख दीजिए। उसमें रखने के बाद उसके ऊपर आप 9 पत्ते, जो भी पत्ते हैं वो पत्ते लीजिए, उन पर हल्दी और कुमकुम के टिक्के लगाइए। फिर उसके बाद आप चुनरी उड़ा करके नारियल को कलश के ऊपर स्थापित कर दीजिए। थोड़े से चावल लीजिए, चावल को आप कलश के ऊपर डाल दीजिए। फिर इस प्रकार से आपका जो घट है वो स्थापित हो जाएगा। इसी के साथ अगर आप अखंड जोत रख रहे हैं, चाहे आप सिंपल जोत रख रहे हैं, जैसे नॉर्मली जब भी आपका मन चाहे आप सुबह शाम जलाएं, इस तरह की जोत रख रहे हैं, तो आपको क्या करना है, एक प्लेट लेनी है और उसमें थोड़े आपको 1 मुट्ठी भर चावल डालने हैं। चावल के ऊपर आपको दिया रखना है। जो दिया है वो आपका कलावे से और तिल की ज्योति से ही
प्रज्वलित होगा। फिर आपको क्या करना है, एक पान का पत्ता लेना है। पान का पत्ता लेकर आपको माता के या नारियल के पास ही, या तो माता की फ़ोटो है तो माता के चरणों में रख सकते हैं। पान का पत्ता लीजिए, उस पर 2 लौंग, 2 इलायची रखिए और थोड़ी सी मिश्री रखिए। अगर आपके पास किसी तरह के मेवे हैं, जैसे किशमिश, बादाम वगैरह आपने ला रखे हैं या आप लगाना चाहते हैं भोग, आप वो भी पान के पत्ते पे लगा सकते हैं। फिर उसके बाद अगर कोई साधक दीक्षित है, जैसे किसी ने दीक्षा ली हुई है, या तो हमारे ज़रिए या फिर किसी और गुरु के ज़रिए दीक्षा ली हुई है, तो उनको जेफल की ज़रूरत नहीं है, जेफल सुपारी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर उन्होंने दीक्षा नहीं ले रखी है तो उनको जेफल और सुपारी की ज़रूरत पड़ेगी। फिर आपको ऐसे करना है, जेफल और सुपारी आपको शिव गुरु के रूप में, यानी कि शिव गुरु के रूप में आपको गुरु को, यानी कि शिव गुरु को ये अर्पित करना है और संकल्प धारण करना है कि मैं आपको गुरु मानकर यह मंत्र विधान उठा रहा हूँ या उठा रही हूँ, और किस कार्य हेतु, यानी कि अगर दृष्टि बंधन है या सिद्धि बंधन है या प्रत्यक्षकरण है या फिर आप किसी तंत्र बाधा है, तंत्र बाधा बंधन है, है, या फिर जो भी है, मतलब जो भी आपकी समस्या है, उस समस्या को आप बोल करके इस मंत्र का विधान उठाइए। जो मंत्र का विधान है वो पूरे 9 दिन के लिए आप उठाइए, यानी कि आप पूरे 9 दिन तक आप इस मंत्र को करेंगे। कितनी माला करेंगे ये भी आप इस विधान के अंदर बोलोगे। जो ये मंत्र है ये हमें माँ ने ही दिया है, माँ के द्वारा ही ये दिया हुआ मंत्र है। ये दिव्य मंत्र है, ये दिव्य मंत्र है। ये आपको किसी किताब या किसी भी ऐसी पुस्तक या साबरमती, किसी भी पुस्तक में आपको ये मंत्र नहीं मिलेगा। ये मंत्र, फिर इस संकल्प धारण करने के लिए आपको जल और थोड़े से चावल और पुष्प चाहिए होंगे। वो आप संकल्प के दौरान अपने हाथ में रखें और फिर माँ के चरणों में अर्पित कर दें। इस प्रकार से आप संकल्पधारी हो जाओगे, आप संकल्प धारण कर लोगे। और इसी बीच आपको ध्यान रहे कि विघ्नहर्ता महाराज को भी, जब आप ये संकल्प धारण करो तो विघ्नहर्ता महाराज को भी याद अवश्य करें, ज़रूर करें, और उनको प्रार्थना करें कि हे विघ्नहर्ता महाराज, मेरी इस साधना में किसी भी प्रकार का विघ्न ना उत्पन्न हो, ऐसी कृपा प्राप्त कीजिए, ठीक है, प्रदान कीजिए। तो इस प्रकार से आप ये मंत्र विधान उठा सकते हैं। मंत्र की ऐसा नहीं है मंत्र बहुत ज़्यादा बड़ा है या आप इसकी माला नहीं निकाल सकते। बस फ़र्क इतना रहेगा, जो लोग शरीर बंधन, तंत्र बंधन या फिर किसी प्रकार की तांत्रिक जो तंत्र क्रिया की हुई है इसके लिए कर रहे हैं, तो वो इस मंत्र का उच्चारण रुद्राक्ष की माला पर करें। और जो लोग अपनी सिद्धि शक्ति प्रत्यक्षकरण के लिए या सिद्धि शक्ति बंधन के लिए, मतलब जो बंधी हुई है उसको खोलने के लिए प्रयोग कर रहे हैं, वो इस मंत्र का उच्चारण लाल चंदन पर करें। तो इस प्रकार से आपको इस मंत्र का विधान उठाना है। माला जो करनी है वो 21 करनी है, 10 सुबह करनी है, 11 शाम करनी है। या फिर कोई ऐसी लेडीज़ हैं, गर्भस्थ लेडीज़ हैं जो कि इस तरह से नहीं कर सकती, तो वो पूरे दिन भी संकल्प का धारण कर सकते हैं। जैसे पूरे दिन में आप 21 माला करेंगे, यानी कि किसी भी टाइम कर सकते हैं, किसी भी टाइम, जब टाइम उनके पास, जब कर सकती हैं, जब भी टाइम मिले, बच्चों से टाइम मिले, घर गृहस्थी से टाइम मिले, लेकिन बस ये है कि उसको किसी भी तरह से 21 माला पूरी करनी ही होगी। इस मंत्र को करने से किसी भी प्रकार से आपको नुकसान नहीं होगा, कोई इस साधना का कोई अशुभ प्रभाव नहीं है, जिससे कि परिवार में या किसी अन्य सदस्य पे या फिर करने वाले पर कोई दुष्प्रभाव पड़े, ऐसा नहीं है। मंत्र ब्रह्मचर्य से ही करना है। ये मंत्र बस ध्यान रहे, ये जो मंत्र है ये पूर्णतः ब्रह्मचर्य के साथ ही करना है। ध्यान रहे, जो ये मंत्र कर रहे हैं, जो कलश स्थापित कर रहे हैं, उनको जमीन पर ही लेटना होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये करना है। तो अब मैं आपको मंत्र बता देती हूँ कि मंत्र क्या है। मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं
क्लीं अम्बे नमः। एक बार फिर रिपीट करती हूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अम्बे नमः। नमः। ये मंत्र है। इस मंत्र को आपको इसी प्रकार से उच्चारण करना है, उपांश उच्चारण करना है, यानी कि आप जब इस मंत्र का उच्चारण करो, किसी अन्य सदस्य को इसकी आवाज़ नहीं सुनाई देनी चाहिए, सिर्फ आपको ही सुनाई दे। और ध्यान रहे, जब आप ये मंत्र विधान उठाओ तो कोशिश करो, अगर आपसे हो सके तो इस मंत्र की आप कोटि भी लिख सकते हैं, यानी कि आप इस मंत्र को लिख भी सकते हैं, उससे भी आपको जल्द ही इसके अनुभव देखने को मिलेंगे। तो इस मंत्र के अंदर इस बार माता रानी ने सभी समस्याओं का समाधान इस नवरात्रों में माँ ने दिया है कि आप इस मंत्र के जरिए इस विधान को उठाकर आप अपनी समस्याएं खुद अपना भला कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, यानी कि खुद का ही भला कर सकते हो। तो इस मंत्र को करें निसंकोच, इस मंत्र को आप कर सकते हैं। किसी प्रकार से किसी भी प्रकार की आपको हानि नहीं होगी, ना ही कोई दुष्प्रभाव देखने को मिलेगा। फिर मैं आपको बता देती हूँ, जैसे बहुत से जो साधक हैं उनके मन में ये भी आता है कि जी किस तरह से हमें पता चलेगा। तो पता इस तरह से चलेगा, जब आप माला जप करनी स्टार्ट करोगे, स्टार्टिंग में आपको हल्के हल्के ऐसे लगेगा जैसे आपको नींद के झटके लग रहे हैं, ठीक है। फिर धीरे धीरे जो ध्यान है वो गहराई में जाएगा। जिनकी कुंडलानी खुली हुई है उनको ध्यान माध्यम से दर्शन होंगे, मतलब ध्यान माध्यम से उनको पता चलेगा। और जिन लोगों की कुंडलानी नहीं खुली हुई है, या फिर जो शुरू पहले ही मतलब पहली बार कर रहे हैं या पहली बार ये मंत्र विधान इस तरह का उठा रहे हैं, तो उनको स्वप्न माध्यम के जरिए भी पता चल सकता है। तो इस प्रकार से ये मंत्र विधान है, बहुत ही सिंपल है और बहुत ही साधारण तरीके से आप इसको कर सकते हैं। और एक बात और कहना चाहूँगी, कुछ लोगों की शायद चेकिंग रुकी हुई है, मैंने उनको कॉल किया भी है लेकिन मेरे पास रिटर्न कॉल नहीं आई है। और फिर ऐसा होता है, लोगों की चेकिंग आती रहती है तो व्हाट्सएप के जो नंबर है वो नीचे चले जाते हैं, तो हमें ध्यान नहीं भी रहता है। और कुछ समय से हम पहले बिजी थे, तो हमने एक लड़की रखी थी कॉल अटेंड करने के लिए, लेकिन उसने ऐसा किया कि वो मैसेज के ज़रिए उनको बोलती गई कि आपकी कल हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन अब फिर से फ़ोन जो है वो हमारे ही हाथ में है, तो जिनकी भी चेकिंग रुकी हुई है वो हमारे पास मैसेज डाल करके बोल सकते हैं कि हमारी चेकिंग रुकी है, आप अपना फ़ोटो फिर से भेज करके अपनी चेकिंग करवा सकते हैं। अब आपकी चेकिंग हो जाएगी। तो चेकिंग का जो समय है वो हमने पहले भी बताया है, सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक आप किसी भी टाइम कॉल कर सकते हैं। अगर बिज़ी हुए तो आप 1-2 कॉल करके छोड़ दीजिए, आपको उसके बाद रिटर्न कॉल कर ली जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। नमः शिवाय। शिव गुरु की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो।